और अभी ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इसकी तैयारी सरकार से हमको देखना है और करना है। साथ ही आप जानते हैं कि हर जाति को 2 भाग 3 भाग था, उसको 1 भाग में किया गया है और हमारा जाति को 4 भाग में किया गया है। 1931 में रिसले साहब जी जनगणना कराए थे, जिसमें 1.3 लोहार की संख्या थी। क्या सभी जाति की संख्या बढ़ी है और लोहार जाति की संख्या घटी है? ऐसा क्या बिहार में हो सकता है दोस्तों? ऐसा हुआ है जनगणना में कि आखिर क्या वजह रहा होगा कि 1931 में 1.3 संख्या था और आज हमारा संख्या 1.3 से भी कम गया है। सभी जाति का संख्या दुगना हुआ है और हमारा जाति का संख्या आधा से भी नीचे आ गया है। आखिर क्या बात है? हम लोहार जाति का संख्या 40 लाख है और लोहार जो पहले से अनुसूचित जनजाति बाबा भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ है, उसका लाभ नहीं मिला है और फिर पुनः हटा दिया गया। बिहार सरकार 6 साल रखा है, 8/8/2016 और पुनः भारत सरकार एक षड्यंत्र के तहत 2 भाग में कर करके 22/2/2022 को लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति से हटा दिया गया। जबकि राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों मिल करके इथनोग्राफी रिपोर्ट कराया है, जिसमें लोहार का वर्णन है कि लोहार जाति अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है, जो वर्षों से इसको नहीं मिला है, इसको लागू किया जाए। दोस्तों, बहुत विडंबना है भारत सरकार में और बिहार सरकार में कि दोनों पहले एक बार थे और फिर पुनः एक बार आ गए हैं। हम चाहते हैं कि दोनों मिलकर के राज्य सरकार और भारत सरकार मिलकर के एविडेंस ले और इस जाति को जो हक है दे, नहीं तो आगे गांधी मैदान की तैयारी सुनिश्चित किया जा रहा है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। इतने तमाम साथी आए हैं, सभी को हृदय से मैं नमन करता हूँ और साथ ही साथ ये कहना चाहता हूं कि हम लोग की जाति की लड़ाई 2 दशक हो गया है। एक साथी कह रहे थे मेरे लाल भैया जी कि 2 दशक हम लोग के लड़ाई हो गया है। अब दूसरा दशक के बाद हम लोग तैयारी विभिन्न फूंक रहे हैं और एक ही लड़ाई है, लोहार की हक, हुकूक, मान और सम्मान। ये अभी तक नहीं मिला है, जिसके चलते पूरे बिहार प्रदेश के जितने संगठन हैं सब एक बैनर के तले आ गए हैं, जिसका नाम है लोहार संघर्ष मोर्चा और उसका संयोजक है हम लोग के साथी उमेश विश्वकर्मा जी। हम उन्हीं के नेतृत्व में एक बैनर के तले सभी संगठन के लोग आए हैं। सभी संगठन के जितने अध्यक्ष हैं, मैं सभी को हृदय से नमन करता हूं कि आपने उदार विचार जो किया है, धर्मेंद्र जी को भी मैं नमन करता हूँ। उदारता जो दिखाया है, इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ। और अभी ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इसकी तैयारी सरकार से हमको देखना है और करना है। साथ ही आप जानते हैं कि हर जाति को 2 भाग 3 भाग था, उसको 1 भाग में किया गया है और हमारा जाति को 4 भाग में किया गया है। लोहार, लोहारा, लोहरा और कमार। हम एक चीज कहना चाहते हैं, हम लोग के बीच सरकार के आदमी आए हुए हैं और बहुत ही परिपूरक व्यक्ति हैं जो सभी समुदाय के, सभी संप्रदाय के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं विशेष रूप से कि 1931 में रिसले साहब जी जनगणना कराए थे, जिसमें 1.3 लोहार की संख्या थी। क्या सभी जाति की संख्या बढ़ी है और लोहार जाति की संख्या घटी है? ऐसा क्या बिहार में हो सकता है दोस्तों? ऐसा हुआ है जनगणना में। मैं सरकार के सामने कह रहा हूं कि इस जाति उधार काम करता है, साल भर विश्वास करके किसानों को रोजगार देने का काम करता है और जब फसल होता है तब भोजन के लिए आग्रह करता है। मैं आपसे कहता हूं माननीय देवेश कुमार जी कि आखिर क्या वजह रहा होगा कि 1931 में 1.3 संख्या था और आज हमारा संख्या 1.3 से भी कम गया है। सभी जाति का संख्या दुगना हुआ है और हमारा जाति का संख्या आधा से भी नीचे आ गया है। आखिर क्या बात है? हम लोहार जाति का संख्या 40 लाख है। हम लोग के जो कमेटी चल रही है उसके पास रजिस्टर है। अगर सरकार चाहती है कि हम इसको ऑनलाइन देखना चाहते हैं और आप हमको मुहैया कराइए, तो हमारे
6-7 संगठन है पूरे बिहार में जिसका मेजरमेंटन है सरकार के पास अब मुहैया करा सकते हैं और पुनः जनगणना करके हम दिखा सकते हैं कि हमारा जाति का संख्या 40 लाख है और लोहार जो पहले से अनुसूचित जनजाति बाबा भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ है उसका लाभ नहीं मिला है और फिर पुनः हटा दिया गया। बिहार सरकार 6 साल रखा है 8/8/2016 और पुनः भारत सरकार एक षड्यंत्र के तहत 2 भाग में कर करके 22/2/2022 को लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति से हटा दिया गया। जबकि राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों मिल करके इथनोग्राफी रिपोर्ट कराया है जिसमें लोहार का वर्णन है कि लोहार जाति अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है जो वर्षों से इसको नहीं मिला है, इसको लागू किया जाए। दोस्तों बहुत विडंबना है भारत सरकार में और बिहार सरकार में कि दोनों पहले एक बार थे और फिर पुनः एक बार आ गए हैं। हम चाहते हैं कि दोनों मिलकर के राज्य सरकार और भारत सरकार मिलकर के एविडेंस ले और इस जाति को जो हक है दे, नहीं तो आगे गांधी मैदान की तैयारी सुनिश्चित किया जा रहा है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। जय बिहार, जय लोहार। वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों में शेयर करें और नीचे कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।